हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग आजकल क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में हम सब लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोगों को पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग 2 अनुप्रयोग पढ़े हुए थे। गॉस के नियम के 2 अनुप्रयोग पढ़े हुए थे। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अनुप्रयोग, जो हेडिंग आपको दिख रही होगी, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम इस पर समझेंगे कि इसका डेरिवेशन क्या होगा, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं कि होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए ये कोई आपकी अनंत विस्तार एक चादर है, जिस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई आपकी चादर है जिस पर समान रूप से क्या है, धन आवेश वितरित है, और इसका केंद्र क्या मान लिए हमें, O हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, बिंदु P हो गया। जब इस चादर पर समान रूप से धन आवेश वितरित होगा तो ये क्या होगी, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। बिंदु P रख दिया, इसका नाम यहाँ से, इसको हमने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिए। क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया। क्लियर हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि धन आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, और यदि ऋण आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। अब हम समझते क्या हैं कि मान लीजिए इसी चालक प्लेट पर यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, और इसी के समांतर एक यहाँ पर भी अल्पांश क्षेत्रफल हम ले लेते हैं। और इस अल्पांश क्षेत्रफल पर मान लीजिए क्षेत्रफल पर पृष्ठ घनत्व आ जाए, तो पृष्ठ घनत्व यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, सिग्मा डी ए। यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा डी ए। क्यों? क्योंकि पृष्ठ घनत्व के लिए होता क्या है, सिग्मा। क्योंकि हम जानते क्या, हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यही तो होता है ना, क्या हम यही तो जानते हैं ना, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यदि हम आवेश क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ए अपॉन में है, इधर आ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ किसका बात करा, अल्पांश क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या लगा दिया गया है, डी। यहाँ क्या लगा दिया गया है, डी ए। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। जब ये अल्पांश क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि जानते हैं धन आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। तो क्या करेंगे, जब इनको हम मिला देंगे, यहाँ इसको P यहाँ लिखते हैं, जब इनको आपस में मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इनको जब मिलाया जा रहा है तो ये क्या होंगी, बाहर की तरफ। इसको भी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ। और इसको क्या मान लेते हैं हम, E1 सदिश, इसको क्या मान लेते हैं, E2 वेक्टर। क्लियर है? क्या देखें कि ये क्या था, एक अचालक चादर थी जिसका केंद्र क्या है, O है, मान लेते हैं, ठीक है। P क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ से क्या किया, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसको P पर निकालना है। यहाँ से दोनों को मिला दिया। जब अल्पांश क्षेत्र पर ये धनात्मक है, ये जो अल्पांश क्षेत्र इस पर धनात्मक लगेगा तो वैद्युत क्षेत्रता बाहर की ओर होगी। आप इससे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है, थीटा कोण। और हम देख सकते हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी क्या बनाएंगे, थीटा कोण बनाएंगे, ये भी क्या बनाएंगे, थीटा कोण बनाएंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान देने की बात ये है कि जब हम इसका वियोजन करेंगे, वियोजन मतलब अगर हम इन जो कोण दिख रहा है, इन कोणों का जब वियोजन करेंगे, तो हमने आपको वियोजन करना बताया था कि मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये क्षैतिज घटक है, ये बीच में अगर कोई थीटा कोण है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि थीटा कोण नीचे वाले में बनेगा, ये अगर थीटा कोण इस रेखा पर बनेगा, तो यहाँ एनी टाइम क्या लेंगे, हम लेंगे ई कॉस थीटा लेंगे। और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक जो खड़ा दिख रहा है, लंबी लाइन, ये क्या लेंगे, इसको हम ई साइन थीटा ले लेंगे।
ऐसे ही जब हम यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक डालेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये समझ सकते हैं, ये हो जाएगा E1 E2 साइन थीटा, नहीं E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, क्योंकि ये इस लाइन पे बन रहा है। ये क्या हो जाएगा E2 ही है ना, हाँ E2 साइन थीटा। ऐसे ही जब इसको समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी उसी रेखा में बन रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा। क्लियर हुआ, कोई डाउट? इस रेखा पर बन रहा है तो E2 कॉस थीटा हो गया, इसको नहीं लेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ से इस पर देखेंगे तो E2 साइन थीटा हो गया, क्योंकि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो हम जानते हैं क्षैतिज घटक E कॉस थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर E साइन थीटा होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ हम समझते हैं, आप ध्यान दीजिए, इनका जो ये दिख रहा है आपको साइन थीटा, यहाँ पर ये साइन थीटा, ये क्या है, इनके जो परिमाण हैं, इनके जो है परिमाण वो तो समान है, परिमाण इनके समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। जब परिमाण समान होगा और विपरीत दिशा होगी तो क्या होगी, इनकी जो क्षेत्र की दो दिशा जा रही है उनको क्या करेगी, वो निरस्त कर देगी, इनकी दिशाएं क्या होगी, निरस्त हो जाएंगी। और ये जो आपको दिख रहा है E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये दोनों आपस में संयुक्त होकर आपस में मिल जाएंगी और जो वैद्युत क्षेत्र की रेखा जो है इसको क्या करेंगी, बाहर की ओर भेज देंगे। क्या करेंगे, ये बाहर की ओर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझे। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसी चालक की प्लेट पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ध्यान दीजिए हम कैसे करते हैं। ये मान लीजिए आपकी ये चालक प्लेट है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी चालक प्लेट है, इस पर हम गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर प्लस प्लस, ये सब प्लस प्लस है, आपका समान रूप से वितरित है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक समान बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है। यहाँ मान लेते हैं ये P है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है क्योंकि धनात्मक है। ये भी मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका P डैश है, ये भी क्या है, बाहर की तरफ है। क्लियर है। और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये क्या हो गया, अल्पांश क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर भी वही सिस्टम करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक हम क्षेत्रफल ले लेंगे जिनका नाम रख देंगे A, जिनका नाम क्या रख देंगे, A। यहाँ पर भी एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया जा रहा है जिनका नाम क्या रख दिया, A। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिखा, ये क्या था, एक समांतर प्लेट का, ध्यान दीजिएगा, अनंत विस्तार के समतल अवस्थित एक अचालक प्लेट है। इस पर क्या है, गॉसियन पृष्ठ की क्या कर रहे हैं, हम परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, वक्रीय भाग है, गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, समतलीय पृष्ठ हैं जिन पर ये बिंदु P है। ये क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। ये क्या हो गया, अल्पांश क्षेत्रफल P डैश, जिसका नाम दे दिया वैद्युत क्षेत्र दिशा, ये भी क्या है, बाहर की ओर है। और यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ये ले रहे हैं और इनका नाम क्या रख दें, इनका नाम रख देते हैं हम C। क्या रख देते हैं, C रख देते हैं। क्लियर है। और इनके जो क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊपर की, D, ये अल्पांश क्षेत्रफल ये ऊपर की ओर होगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस टाइप में होगी। क्लियर है। तो हम यहाँ समझे, क्या समझे कि ये क्या है, अचालक प्लेट है, ठीक है। इस पर क्या है, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। ये P बिंदु है, ये P डैश है, दोनों में क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है। क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है। ये जो अल्पांश क्षेत्रफल और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों ही क्या हैं, एक ही दिशा में। हम कह सकते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा दोनों ही क्या हैं, एक ही दिशा में हैं। परंतु ये जो यहाँ पर लिया गया है, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस साइड में है और ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसका निगमन करते हैं। क्या करते हैं, हम यहाँ से निगमन करते हैं। तो चलिए देखा जाए निगमन कैसे होगा। तो लैंग्वेज आप लिख लेंगे कि एक अनंत आवेशित चालक है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है और हम इसके बिंदु O से बिंदु P तक एक रेखा खींचते हैं और इसके अचालक आवेशित अचालक चादर में अल्पांश क्षेत्रफल
दोनों तरफ समांतर स्पान क्षेत्रफल लेते हैं जिससे वैद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर होती है, तो जो थीटा कोण का निर्माण करता है और थीटा कोण सामने शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। तो आप इस तरह लैंग्वेज बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। कल लिखेंगे क्या, संपूर्ण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए, गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से होगा क्या, फाई ई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पहले इस अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये फाई पी प्लस, फिर किस पे आ रहा है, सी पर आ रहा है, तो फाई सी, फिर किस पर आ रहा है, पी डैश पर, तो फाई पी डैश, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, सभी को लिया जा रहा है क्योंकि आप लैंग्वेज देखिए, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से पी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, पी डैश हो गया। अब यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि फाई ई क्या होता है आपका, ये होता है इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ फाई ई है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर सबके क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। फाई ई इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए कॉस। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी पी की बात हो रही है, पी की बात हो रही है, तो यहाँ जो थीटा है, थीटा ध्यान दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा। डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में हैं। जब एक ही दिशा में होंगी तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, cos 0 डिग्री। क्लियर है, फिर प्लस लगाइए, फिर इसी को लिखते हैं इंटीग्रल ई डी ए कॉस। अब ध्यान दीजिए, सी की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस साइड में है, मतलब इस तरफ है, क्षैतिज घटक में है, और जो डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल दिशा क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो आप बताएं क्या, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या लेते हैं, यहाँ पर 90 ले लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ पर, 90 हो जाएगा। क्लियर है, अब प्लस, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर ई डी ए कॉस, आ गया पी डैश यहाँ पर देखेंगे तो ये भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा दोनों ही एक ही दिशा में हैं। जब एक ही दिशा में होंगी क्या ले लेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री ले लेंगे। क्लियर है, चलिए यहाँ समझते हैं। फाई ई, यहाँ से ई को बाहर करते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बचे कितना, इंटीग्रल डी ए प्लस कितना, प्लस, यहाँ पर देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 से करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पर cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ पर इसका खेला हो जाएगा ख़त्म। बचेगा क्या, ये बचेगा, इसको लिखते हैं, यहाँ पर ई बाहर करते हैं, डी ए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझते हैं, यहाँ से होगा कितना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इंटीग्रल डी ए, अल्पांश क्षेत्रफल देखो ये लिए हुए हैं, एक क्षेत्रफल ये लिए थे हमने इसका एक क्षेत्रफल लिया था जिसका नाम क्या लिखा था, ए लिखा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए, यहाँ पर प्लस ई, इसकी वैल्यू क्या है, ए, क्योंकि एक इंटीग्रल डी ए और पूरे क्षेत्रफल क्या दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल ए दिख रहा है, दोनों तरफ लिए हैं ना। कहने का मतलब जैसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए इस समय एक हम दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल में, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका कोई पेज है, ये यहाँ पर ये आपका एक ये था, ऐसे ये रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका दिख रहा है अचालक चादर प्लेट जो दिख रही है, ये ऐसी प्लेट थी। प्लेट के ऐसे यहाँ पर अगर हम होल कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर दें। हाँ, ये कुछ ऐसा रखा गया था, आप देख सकते हैं। ये जो आपको चादर प्लेट दिख रही हैं, ये इस पर जो गॉसियन पृष्ठ को जो परिकल्पना की गई थी कुछ इस तरह था। कहने का मतलब आधा भाग उस साइड में, आधा भाग इस साइड में। जब आधे भाग के इस साइड में, आधे भाग उस साइड में, जो बीच का हिस्सा बचेगा, ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना बीच का हिस्सा, ये कहने मतलब ये जो बीच का हिस्सा है, इसको क्या मान लिए थे हम लोग, इसको मान लिए थे ए। क्या मान लिए थे, इसको हम ए मान लिए थे। तो यही है ना, तो ये क्या है, फाई डी, ये डी मतलब क्षेत्रफल,
इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रल मतलब होता है समाकलन, मतलब संपूर्ण, और संपूर्ण का क्या मान लिए हम, ए मान लिए। क्लियर हुआ ना, ये ऐसे रखा हुआ था, ये आधा ये इसका, ऐसे ये आर पार था। ठीक है, तो वहीं पर हम इसको समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, इसका ए हो गया, यहाँ पर इसके जगह ए लिख दिया गया, यहाँ पर इसके जगह ए लिख दिया गया। क्लियर है। अब यहाँ समझिएगा, ई ए कितना हो गया, 2EA। क्लियर है। अब इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे करते हैं, आगे क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से। कौन से नियम से, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से, गॉस का नियम होता क्या है, हम जानते क्या हैं, फाई ई होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और Q की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें तो होता क्या है, अभी हमने आपको दिखाया था Q की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर अभी हमने दिखाया था सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें, Q की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पर A अपॉन में इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना, Q इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते, तो यहाँ वही चीज़ हम कर देते हैं, फाई ई इक्वल टू Q की जगह कितना लिख देंगे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर हुआ। और कुछ करेंगे नहीं करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की सहायता से हम आगे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ जगह है थोड़ी सी। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से करेंगे, आप देख सकते हैं समीकरण 1 का बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ये दोनों क्या हो, कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा कितना, 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से E की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो 2 किस में दिख रहा है, 2 इधर, इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यही क्या आएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से हम सीखे क्या कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर से निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो जो लोग नए जुड़े होंगे हमारे साथ, वो हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं, ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट उनके माइंड में कैच हो जाएं। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।